नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं। सवाल ये है कि इस इतने बड़े विशाल ब्रह्मांड में आखिर हम हैं कहाँ। तो चलिए शुरू करते हैं ये शानदार सफर। ये एक ऐसा सवाल है ना, जो कभी ना कभी रात में आसमान को देखते हुए हमारे मन में जरूर आता होगा। तो बस आज इसी बड़ी पहेली को एक एक करके सुलझाने की कोशिश करते हैं। और हमारे इस सफर की शुरुआत होती है, जाहिर है, हमारे अपने घर से, पृथ्वी से। जरा सोचिए, जब अंतरिक्ष से इसे देखा जाता है तो ये एक बेहद खूबसूरत नीले और हरे रंग का गोला दिखाई देती है, जीवन से भरपूर। इसी वजह से तो पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट यानी कि नीला ग्रह भी कहते हैं। और इसकी वजह बहुत सीधी और बहुत खूबसूरत है। वजह यह है कि हमारी पृथ्वी की सतह का लगभग 2/3 हिस्सा पानी ही पानी है, और यही पानी है जो अंतरिक्ष से हमारे घर को वो शानदार नीला रंग देता है। अच्छा, एक और मजेदार बात, पृथ्वी एकदम गोल नहीं है, मतलब किसी गेंद की तरह परफेक्ट गोल नहीं। इसका शेप थोड़ा अलग है, जिसे साइंटिस्ट जियोइड कहते हैं। मतलब ये ध्रुवों पर, पोल्स पर थोड़ी सी चपटी है और बीच से थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली हुई है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर पृथ्वी में ऐसा क्या खास है, क्या चीज है जो इसे जीवन के लिए इतना परफेक्ट बनाती है। इसका जवाब छिपा है इसके 4 जरूरी हिस्सों में। ये है पृथ्वी के 4 परिमंडल। पहला है स्थल मंडल, यानी जमीन, चट्टाने, मिट्टी। फिर आता है जलमंडल, मतलब सारा का सारा पानी। तीसरा है वायुमंडल, हवा की वो परत जो हमें घेरे हुए है। और चौथा, सबसे जरूरी, जीवमंडल, वो जोन जहां हम सब यानी सारा जीवन मौजूद है। ये चारों जब एक साथ काम करते हैं तभी यहां जीवन पनप पाता है। तो ठीक है, हमने अपने घर पृथ्वी को तो जान लिया, पर कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है। पृथ्वी असल में एक बहुत बड़े परिवार का हिस्सा है। तो चलिए अब जरा बाहर निकलते हैं और अपने इस ब्रह्मांडीय पड़ोस यानी सौर मंडल की सैर पर चलते हैं। तो ये सौर मंडल है क्या? देखिए, इसके सेंटर में है हमारा सूरज, और उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं 8 ग्रह, उनके अपने अपने चांद, और हाँ, लाखों छोटे बड़े पत्थर जैसे कि एस्टेरॉइड्स और मीटेरॉइड्स। ये सब मिलकर ही हमारा सोलर सिस्टम, हमारा सौर मंडल बनाते हैं। और हमारी पृथ्वी वो सूरज से करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि सूरज की रोशनी को हम तक पहुंचने में, पता है, 8 मिनट से भी ज्यादा लग जाते हैं। और यही सूरज है जो हमारे पूरे सौरमंडल को गर्मी और रोशनी देता है। हमारे सौरमंडल के जो ग्रह हैं ना, उन्हें हम 2 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। जो 4 ग्रह सूरज के सबसे करीब हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, उन्हें कहते हैं आंतरिक ग्रह या इनर प्लैनेट्स। और जो बाकी के 4 बड़े बड़े ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, वो कहलाते हैं बाहरी ग्रह या आउटर प्लैनेट्स। और हर ग्रह की अपनी एक अलग ही पहचान है। जैसे कि बृहस्पति, वो तो हमारे सौरमंडल का जायंट है, सबसे बड़ा। तो वहीं बुध सबसे छोटा बेचारा। और शुक्र को तो उसके साइज की वजह से अक्सर पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोल देते हैं। यहाँ पर एक बहुत जरूरी सवाल आता है। अक्सर लोगों को तारे और ग्रह में कंफ्यूजन हो जाता है। तो आखिर इन दोनों में फर्क क्या है? चलिए इसे समझते हैं। देखिए, सबसे बड़ा और आसान फर्क ये है कि तारों की अपनी खुद की गर्मी और रोशनी होती है। वो गर्म गैसों के बड़े बड़े गोले होते हैं, जैसे हमारा सूरज। जबकि ग्रहों के पास अपनी रोशनी नहीं होती, वो तो बस अपने तारे की रोशनी से ही चमकते हैं, बिल्कुल हमारी पृथ्वी की तरह। और फिर आते हैं उपग्रह यानी सैटेलाइट्स, जिन्हें हम आम भाषा में चांद कहते हैं। हमारी पृथ्वी के पास तो बस एक ही कुदरती उपग्रह है, हमारा चांद। लेकिन कुछ ग्रह तो इस मामले में बहुत अमीर हैं, जैसे बृहस्पति और शनि, जिनके पास दर्जनों चांद हैं। तो अब तक हमने अपने सौरमंडल को तो समझ लिया, पर अब हमें और भी बड़ा सोचना होगा, क्योंकि हमारा ये सौरमंडल भी दरअसल किसी और बड़ी चीज का एक छोटा सा हिस्सा है। ये एक तरह का कॉस्मिक पदानुक्रम है, मतलब एक के अंदर एक बड़ी बड़ी चीजें। हमारा पूरा सौरमंडल सूरज और 8 ग्रहों के साथ खुद अरबों तारों के एक विशाल झुंड का हिस्सा है। और इसी झुंड को हम कहते हैं आकाशगंगा या गैलेक्सी। हमारी अपनी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। जानते हैं ये नाम क्यों पड़ा? क्योंकि पुराने जमाने में लोगों को ये आसमान में दूध की एक नदी की तरह दिखती थी। और इन सबसे ऊपर सबसे विशाल है ब्रह्मांड,
यूनिवर्स। इसमें वो सब कुछ आ जाता है जो मौजूद है, स्पेस, टाइम और उसके अंदर मौजूद हर एक चीज। हमारे ब्रह्मांड में हमारी मिल्की वे जैसी करोड़ों अरबों आकाशगंगाएं हैं और हर आकाशगंगा में अरबों तारे। ये ये सोचना भी मुश्किल है। तो जरा इस पूरे सफर को एक बार फिर से सोचिए। हम एक अनोखे नीले ग्रह पर हैं, जो 8 ग्रहों वाले एक परिवार का हिस्सा है। ये परिवार अरबों तारों वाली एक आकाशगंगा में रहता है और वो आकाशगंगा लाखों करोड़ों दूसरी आकाशगंगाओं के साथ इस विशाल ब्रह्मांड में तैर रही है। तो हमने ब्रह्मांड में अपनी जगह तो ढूंढ ली, पर ये सफर का अंत नहीं है, बल्कि ये तो एक नई शुरुआत है। ये ब्रह्मांड अनगिनत रहस्यों से भरा पड़ा है। अब सोचने वाली बात ये है कि आगे हमें और कौन-कौन से राज पता चलने वाले हैं।